हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अतुल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है यही टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट process data, perform calculations and follow instruction to complete task and solve problem efficiently। मतलब कि कंप्यूटर जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण होता है। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो यूजर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। लेकिन आज के समय में जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे कामों को करता है। जैसे कि कंप्यूटर जो आज के समय में है, वो कंप्यूटर हमारा डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, या फिर कह लीजिए इसको कैलकुलेशन करता है, और वीडियो प्ले करता है, या फिर कह लीजिए हम उससे इंटरटेन करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब कि बहुत सारे कामों को हम कर पाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। हमें कोई म्यूजिक प्ले करना हो तो हम म्यूजिक भी प्ले कर पाते हैं, कोई वीडियो प्ले करना हो वीडियो भी प्ले करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर जो है ना, वो एक तो उपकरण डिवाइस है, और वो क्या करता है कंप्यूटर, यूजर के थ्रू जो डेटा लेता है वो डेटा लेके सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करता है, और फिर जो भी उसका टास्क होता है उसको कंप्लीट कर देता है। ठीक है। कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर हैं, जैसे कि कैबिनेट एक बक्सा जैसा होता है बड़ा सा, वो डेस्कटॉप में होता है। वो जो कैबिनेट है, जिसको हम आम भाषा में सीपीयू कहते हैं, तो इसी सीपीयू को ही हम कैबिनेट कहते हैं। बट सीपीयू जो होता है ना, वो छोटा सा एक चिप होता है, इसी कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है सीपीयू। बट हम आम भाषा में इसे सीपीयू ही कह देते हैं, बट इसका असली नाम है कैबिनेट। और कैबिनेट के अंदर सारे हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं, जिसके अंदर एक सीपीयू होता है, इसीलिए हम इसे सीपीयू कह देते हैं। तो सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू का काम है कि जो भी हार्डवेयर है, जैसे कि मदरबोर्ड है, एसएसडी है, रैम है, एसएमपीएस है, ठीक है, ये सभी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। और कनेक्ट करके एक बॉक्स के अंदर वो फिट कर देता है। दूसरा जो है वो है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर पे क्या होता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कह लीजिए जो भी ग्राफिक्स होता है, वो सभी ग्राफिक्स हमारा इसी मॉनिटर पे शो होता है। मतलब ये एक एलसीडी की तरह होता है, या फिर एक टीवी की तरह होता है, टेलीविजन की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम ग्राफिक्स प्ले करते हैं, जैसे कि कोई वीडियो प्ले करते हैं, या फिर ऑडियो प्ले करते हैं, या फिर हम कोई गेम प्ले करते हैं, तो उसका जो भी व्यू है, जो भी ग्राफिक्स है, वो सारा ग्राफिक्स इसी मॉनिटर पे शो होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि ABCD हुआ, हिंदी में जो भी क ख ग घ हुआ, इन सभी चीज़ों को अगर हमें कंप्यूटर में एंटर करना हो, इंसर्ट करना हो, तो हम इसी कीबोर्ड के थ्रू उसको इंसर्ट करते हैं। चौथा हुआ हमारा माउस। माउस का काम क्या है कि अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना हो, या फिर हमें कोई फाइल को ओपन करना हो, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो, तो हम इसी माउस के थ्रू हम उसको ओपन कर पाते हैं। तो ये सब के सब हुआ कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर शब्द आया कहाँ से? कंप्यूटर शब्द आया लैटिन शब्द से। किससे आया? लैटिन शब्द से। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कंप्यूटर जो शब्द है ना, वो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से बना है। पहले जमाने में क्या कहा जाता था कि कंप्यूटर एक तो डिवाइस का नाम है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मेरा अतुल नाम है, वैसे ही कंप्यूटर एक डिवाइस का नाम है। और एक बाइक है, वो एक बाइक का नाम है। जैसे कि एक कार है, उसको हम कहते हैं भाई वो कार है। इसी तरीके से एक डिवाइस है ना, उस डिवाइस को भी हमने एक नाम दिया है उसकी पहचान बताने के लिए। तो हम जिस डिवाइस को एक पहचान दी है ना, उस डिवाइस को हमने कहा वो कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर शब्द तो हमने जाना कि लैटिन शब्द से आया, जिसमें एक लैटिन एक लैंग्वेज है, उस लैटिन में इस कंप्यूट शब्द था।
उसी कंप्यूट शब्द से ये कंप्यूटर का शब्द का निर्माण हुआ। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था ना कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो लोग अगर प्लस कर पाते थे, जोड़ घटाव कर पाते थे ना, तो उस इंसान को हम कहते थे कि वो इंसान कंप्यूटर है। बात समझ में आई? मतलब कि पहले क्या होता था कि जो इंसान प्लस माइनस डिवाइड ये मतलब कैलकुलेशन जो कर पाता था, गणना जो कर पाता था, कैलकुलेशन को हिंदी में हम गणना कहते हैं। ये रहा कैलकुलेशन, इसको हम गणना कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को हिंदी में हम गणना कहते हैं। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि जब गणना कर पाते थे, पहले तो उतनी टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, बहुत कम टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो पहले लोग क्या करते थे कि कंकड़ से या फिर छोटे छोटे पत्थरों से वो कैलकुलेशन किया करते थे। तो जो वो कैलकुलेशन कर पाता, जो इंसान कैलकुलेशन कर पाता था, उस इंसान को कहा जाता था कि वो कंप्यूटर है। जैसे कि आज के ज़माने में जो डॉक्टर है, जो ऑपरेशन कर पाते हैं, किसी का ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं ना कि वो डॉक्टर है। इसी तरीके से जो इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कह लीजिए सिविल इंजीनियर होते हैं, या फिर जो भी इंजीनियर है, जो इंजीनियर होते हैं उनको हम कहते हैं अरे यार ये इंजीनियर है, बट उसको हम इंसान तो नहीं ना कहते हैं। वो इंजीनियर है मतलब वो इंजीनियर है, डॉक्टर है मतलब वो डॉक्टर है, ठीक है, लॉयर है मतलब लॉयर है, जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब एक नाम दिया गया, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी नाम दिया गया। जो भी इंसान इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाते थे उसको हम कहते थे अरे यार वो तो कंप्यूटर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना क्या है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। जो भी यूजर के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शन को रीड करके और उसी हिसाब से कंप्यूटर अपना काम करता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन ये रहा। कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक सीपीयू होता है जो कि कैबिनेट कहते हैं। दूसरा हमारा मदरबोर्ड क्या कहते हैं, हाँ मदरबोर्ड मॉनिटर होता है। तीसरा हमारा कीबोर्ड होता है। चौथा हमारा माउस होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम कंप्यूटर के बारे में जानें कि कंप्यूटर होता क्या। वैसे कंप्यूटर के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर आज के समय में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता है, और कैलकुलेशन अगर करता भी है तो कितने प्रकार के कैलकुलेशन करता है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जैसे कि कैलकुलेशन जो है ना हमारा कंप्यूटर, वो दो तरीके का कैलकुलेशन करता है। एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, पहला अर्थमेटिक कैलकुलेशन, और दूसरा जो है ना वो लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। लॉजिकल कैलकुलेशन, ये इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक। जैसे कि हम सब कुछ सीख लिए कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ डीपली में नहीं जाना है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि नॉर्मली सब कोई जानता है कि कंप्यूटर क्या है। बट फिर भी मैं कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर कंप्यूटर ही होना चाहिए कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक, बस इतना समझिए ना कि एक उपकरण है, एक डिवाइस है, जिससे हम बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम समय में और बिल्कुल सटीकता से कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, बट 1 बाय 1 करके। एक बार में सब कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप ADCA की तैयारी करते हैं, या फिर ADCA कोर्स करते हैं, या फिर O लेवल कोर्स करते हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे RRB करते हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है अतुल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन की। अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन होता क्या है, ठीक है। और बात रही हमारे कंप्यूटर के बारे में, तो इसके बारे में आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में उतना खास कुछ बताना नहीं है। बस मुझे लगा कि अगर कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। बट
अच्छा है, जो भी मैंने बताया अच्छा है, और आप सीखिए ऐसे धीरे 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 सीखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट मैं एडवांस लेवल में नहीं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से लेकर मैं एडवांस तक लेकर जाऊंगा कि सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कंप्यूटर सब कोई जानता ही है, बट मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है, जो कि बिल्कुल जो 0 लेवल से भी जो होंगे ना, जो समझना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं होता है, वो भी समझ पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं अब अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।